एक सुबह सूरज निकले बिना पूरा जंगल धुंध से सफेद हो चुका था। मुझे चिड़िया अपना पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की, पर वो थोड़ी दूर आगे जाकर एक डाली पर बैठ गई। अरे बाबा, पंख तो जैसे बर्फ के बन गए हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज तो हम जम ही जाएंगे। ये कैसी ठंडी है रे बाबा। राव नहीं, मीठी और सुनहरी कुछ न कुछ करते हैं, कोई उपाय सोचते हैं। डरने से सर्दी कम नहीं होने वाली है। लेकिन सर्दी सच में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। पेड़ पर बने छोटे छोटे तिनकों के घोंसले हवा से हिल रहे थे। सारे पेड़ के पत्ते सूख चुके थे, वो धीरे धीरे झड़कर नीचे गिर रहे थे। सुनहरी, मीठी और जया काकी तीनों एक पेड़ की शाख पर बैठ करके बैठक करते हैं। जया काकी, हमें ऐसा घर बनाना चाहिए जिसमें बाहर की ठंडी हवा जरा सा भी न घुसे। लेकिन पेड़ों की पत्तियां तो अब सूख चुकी है, हम घर कैसे बनाएंगे? अरे मीठी और सुनहरी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें याद है जब इंसानों ने मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे आया था, तब उन्होंने टेंट का घर बनाया था। ओहो जया काकी, तो हम भी अब टेंट का घर बनाएंगे और उसी में अपना सर्दी के दिन अच्छे से गुजारेंगे। और काकी, ये टेंट बनेगा कैसे? सूखे बड़े पत्ते, घास, सूखी लकड़ियाँ और पेड़ की लंबी झाड़ी वाली टहनियों से सबके सब टेंट बनाने के लिए जंगल में सामान लाने के लिए उड़ पड़ते हैं। जंगल में बहुत तेज हवा, वो हवाओं से जंग लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने अपने अपने काम बांटे। मीठी बड़े सूखे पत्ते इकट्ठे करेगी, सुनहरी तुम नरम घास और मैं सब टहनियों और लकड़ियों को जोड़कर फ्रेम बनाऊंगी। मीठी ने बनियन के बड़े बड़े पत्ते ढूंढ कर लाए। सुनहरी ने नरम घास और कपास के पेड़ से कुछ कपास लेकर के आई। जया काकी ने सभी टहनियों और लकड़ियों को जोड़कर घर का ढांचा तैयार किया। कुछ ही देर के बाद वो टेंट घर तैयार हो जाता है। टेंट बाहर से भारी पत्तों से ढका हुआ था और अंदर पूरे में रुई बिछी हुई थी। अरे वाह काकी, सच में ये तो कमाल ही हो गया है। अंदर का टेंट घर कितना गर्म है, अब तो सर्दी जरा सी भी नहीं लग रही है। वाह काकी, सच में ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कि हम कोई कंबल या रुई के बिस्तर के अंदर हैं। हवा आई रे, टेंट ने हमको बचाई रे। काकी खड़ी होकर मीठी और सुनहरी को खुशी से देख रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी अपने साथियों को खुश देख करके। सब अंदर बातें ही कर रहे थे कि तभी पास में रहने वाला कालू कौवा कांपता हुआ टेंट घर के पास आता है। कालू कौवा के पंख भी सर्दी के मारे अकड़ गए हुए थे। अरे भाई, थोड़ी सी जगह हमें भी मिल सकती है क्या? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, सर्दी के मारे तो मेरे पंख अकड़ गए हैं। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, इस टेंट घर में सभी पक्षी का स्वागत है और सबके लिए जगह है। कालू कौवा भी टेंट घर के अंदर चला जाता है और वो भी घर में बिछी हुई रुइयों का खूब आनंद लेता है। तभी कबूतर, मिट्ठू, तोता भी आ गए। यही देखते वो एक छोटी सी चिड़िया कॉलोनी बन गई। दोस्तों, रात काफी ज्यादा हो गई है, अब हम सबको खाना खा लेना चाहिए था। भूख भी ज्यादा लग रही है, हमें खाना खाकर अब आराम करना चाहिए था। सब पक्षियों ने खाना शुरू करा। किसी ने बाजरा लाई तो किसी ने रोटी तो किसी ने गेहूं के दाने। सबने एक दूसरे को खाना शेयर किया। सब मिल बांट कर खाने लगे। रात के बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, लेकिन टेंट के अंदर सब गर्मी का आनंद ले रहे थे। सब कहानियाँ सुना रहे थे। दोस्तों, असली गर्माहट कपड़े, कंबल या आग से नहीं मिलती है, बल्कि एक दूसरे की मोहब्बत, प्यार और दोस्ती से मिलती है। इस अगली सुबह सूरज बादलों से बाहर निकला। धूप की किरणें पूरे जंगल में फैल गई। जंगल मुस्कुराने लगा, जंगल के सभी पक्षी चहचहाने लगे और धूप सेकने के लिए सब अपने अपने घर और टेंट से बाहर निकले। पक्षियों ने बाहर से निकलकर अपना टेंट का बनाया हुआ घर देखा। उनका टेंट का घर पूरे जंगल में एक मिसाल बन गया था और उन्होंने ये प्लान किया कि
अब हर साल आने वाली ठंड से पहले ही सब टेंट घर बनाएंगे और सारे पक्षी एक छोटी सी चिड़िया कॉलोनी टेंट में रहेंगे। सुनहरी और जया काकी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबने इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए टेंट हाउस में हम सबको रहने का मौका दिया और सर्दी से बचने का। चलिए तो कहते हैं दोस्तों, और पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। वो हमारे बुरे वक्तों में बहुत काम आते हैं और हमारी भरपूर मदद भी करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुश्किल वक्तों में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर उसका हल निकालना चाहिए और उसे सॉल्व करना चाहिए।